मोदी सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत पर जी न्यूज का बड़ा रियलिटी टेस्ट। साफ सफाई होती नहीं है गांव की। किसी योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है जो सतर्क है उनको। और पानी की कमी तो ज्यादा था ही ने। हमारे संवाददाता देश के 10 बड़े राज्यों के 30 जिलों में गए। उन 30 जिलों के 500 गांवों में जाकर 5000 लोगों से बात की और यह पता लगाया कि जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव और गरीबों के अच्छे दिन लाने वाले बताते आ रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सही मायने में लोगों को मिल रहा है या नहीं। हम सरकार की बड़ी योजनाओं की पड़ताल करेंगे। ये देश के लिए किया हुआ काम है, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना करने की हिम्मत नहीं है। सबसे पहले हम पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 350 किलोमीटर दूर झाबुआ जिला। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत सांसद आदर्श ग्राम पिटोल से की, जिसे दिवंगत सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने गोद लिया था। लेकिन पिटोल के लोग कहते हैं कि गांव का हुलिया पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। सांसद आदर्श ग्राम है, योजना का लाभ मिला है यहाँ पर? नहीं मिला सर। क्या परेशानी है? ये पिटोल में पानी की समस्या है। पानी पीने से लेकर नहाने धोने तक पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पे। और बाकी कोई साफ सफाई भी नहीं है। बाकी बहुत दिक्कत है। कोई नेता प्रतिनिधि कोई पलट के वापस आया? नहीं, कोई नहीं है सर। किसी ने पूछा आपको आगे? नहीं, कुछ नहीं पूछा। योजना का लाभ मिला यहाँ पे? नहीं मिला सर, कोई भी कुछ भी। केंद्र सरकार की कोई सी भी योजना का काम नहीं हुआ? इस बीच हमने ये भी देखा कि झाबुआ के पारा गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शिविर लगाकर लोगों को मुफ्त में गैस चूल्हा भी दिया जा रहा है। अच्छा लग रहा है क्या बाबा? चूल्हा नहीं जलाना पड़ा है, चूल्हा नहीं देना पड़ा, खुशी की बात हो रही है। इसके बाद हम भोपाल से 448 किलोमीटर दूर ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लोग वाकिफ तो हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए ये किसी को नहीं पता। एक योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है जिसमें गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है। क्या आपको इस योजना के बारे में जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, न सेक्रेटरी बताए न सरपंच बताए। हालांकि पड़ताल के दौरान एक बुजुर्ग ऐसे भी मिले जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है। अब वो झोपड़ी की जगह पक्के मकान में रह रहे हैं। आप पहले एक अच्छे मकान में रहते थे, किस तरीके से आपका ये पक्का मकान बना है? जी सरकार की तरफ से। कैसे जानकारी मिली थी आपको? सरपंच ने पटवारी ने क्या बताया था? सरकारी पैसा निकालो और मकान बना। ग्रामीण इलाके का दौरा करने के बाद जी मीडिया ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार सीईओ यानी जिला पंचायत नीरज कुमार सिंह से बात की। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति तक जानकारी ना पहुंचे, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करें। यदि जो है फिर भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है तो फिर जो है लोगों को वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आपको झारखंड के खूंटी जिले का हाल दिखाते हैं। रांची से करीब 100 किलोमीटर दूर है खूंटी जिला, बेहद पिछड़ा और गरीब इलाका। आदिवासी बहुल ये इलाका नक्सल प्रभावित है। यहाँ हम इंदपीड़ी गांव में पहुंचे। 22 साल के राम मुंडा इसी गांव में रहते हैं। जंगल के फल और लकड़ियां बेचकर फिलहाल अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और एक बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं तो दूर, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कभी भी टीवी और अखबारों और पोस्टरों तक में नहीं देखा। राम मुंडा जी, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। एक एक करके हम उनका नाम बताएंगे। आपको ये बताना है कि आप इन योजनाओं के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। उज्ज्वला योजना? नहीं जानते सर। नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? नहीं जानते सर। नाम भी नहीं सुना है? नहीं सुने सर।
प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है सर। नहीं सुने हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना उसी को नहीं जानते सर। नहीं सुने हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं सुने सर। नहीं सुने हैं। स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं सुने सर। वो भी नहीं सुने हैं। हेल्थ फॉर ऑल नहीं से वो भी नहीं सुने। ऐसी कोई योजना जिसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि इन 7 योजनाओं के बारे में आपने कभी सुना नहीं है। नहीं सुने। तो आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौन सी योजना के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते हैं। हम खूंटी के जिला मुख्यालय पहुंचे। खूंटी के डीसी चंद्रशेखर से जब हमने इन योजनाओं के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि 1 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई है। झारखंड से निकलकर हम चलते हैं बिहार। पटना से 25 किलोमीटर दूर मौजूद है नौबतपुर थाने का नगवा गांव। यह पूरा गांव ही किसानों का है। इस गांव में करीब करीब वो सब कुछ है जो एक गांव में होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद गांव में केंद्र की योजनाओं को प्रचार प्रसार नहीं मिला। सब छत गिर रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, पानी पड़ता है तो घर में गिरता है। बाल बच्चा लेकर रात के ऐसे रहते हैं, बैठ के बिहान करते हैं। एक तो कल नहीं है, कल लग जाते हैं बावन टोली में पानी लगा तो बावन बोलता है। बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए जाते हैं खेत में तो बावन बोलता है कि भागो यहाँ से। सर हम लोग क्या करें? हम लोग का खाना दाना सब जैसे तैसे कमा के खाते हैं बाल बच्चा के लेके। कौन कौन सी योजना आपको अभी तक आपने लिया है? हम कोई भी योजना का लाभ नहीं लिए हैं। क्यों? कोई पता ही नहीं है। किसी ने कुछ बताया? ना बतलाया तो कोई नहीं कुछ। जब हमने नगर पंचायत के अध्यक्ष से पूछा कि आखिर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, तो जवाब था कि नेताओं और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं है। जब तक ले स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इसमें, तब तक ले सही रूप में ये धरती पर किसी कोई भी योजना उतारने का होगा। पीएम मोदी की अलग अलग योजनाओं का महाराष्ट्र में क्या हाल है? क्या महाराष्ट्र के लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा हो रहा है? क्या दिल्ली में बनी योजना महाराष्ट्र के गांवों तक पहुंच रही है? यह जानने के लिए जी न्यूज की टीम मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पालघर जिला पहुंची। गोरहे गांव पंचायत को आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना गया है। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने गोरहे गांव को गोद लिया है। इस पंचायत के तहत 6 गांव हैं। ये सभी आदिवासी बहुल हैं। गांव में विकास के काम शुरू हो गए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है। गोपाल शेट्टी के हिसाब से एक साल से बातचीत चल रहा है, ऑफिसर लोगों से चल रही थी, लेकिन पानी अभी तक मिला नहीं। अभी तक प्रोसीजर में वो बोले प्रोसीजर में है, लेकिन अभी ऐसा है कि ये वाल तालाब के वाल बंद होने से अभी पानी आता नहीं उधर। आपकी खेती कैसे हो रही है? पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिला है। गांव वालों की समस्या सुनने के बाद हमने सीधे सीधे सवाल पूछा कि क्या आपको मोदी सरकार की योजना का लाभ मिला है? 128 योजनाएं हैं, अभी उसमें से उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चालू हो गया है। बहुत से योजना इधर आ पहुंची है, लेकिन बहुत सी योजना आनी बाकी है। संसद ग्राम योजना के अंतर्गत ये गोपाल शेट्टी साहब ने जो मदद की है, उनकी तरफ से अभी वो ये सब पानी साइफन से यहाँ पे आने वाला है और आके हमको यहाँ खेती के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद हम पहुंचे पश्चिम बंगाल। यह है आसनसोल का चिलौन गांव। गांव में गरीबी ज्यादा है। लोग आज भी लकड़ी और कोयले वाले चूल्हे पर खाना बनाते हैं। उन्हें नहीं पता कि मोदी सरकार की कोई उज्ज्वला योजना भी है जो उनके किचन में उजाला ला सकती है। थोड़ा बहुत सुने हैं, बस उतना जानकारी तो नहीं है मेरे पास में। आज कमाएगा तो खाएंगे, कल नहीं कमाएंगे तो भूखा रहेंगे। अच्छा, तो इसके लिए सरकार कुछ योजना जरूर बनाए होंगे, लेकिन आप लोग को मालूम? हम लोग को तो नहीं मालूम। मोदी सरकार की सभी योजनाओं में एक योजना जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया है वो है जनधन योजना। इस गांव की महिलाएं भी इस बात को कबूल कर रही हैं। जैसे सबको बैंक में खाता खुलवाना, वो तो मालूम हुआ है कि बैंक में खाता खुलेगा। मेरा हस्बैंड खुलाए हैं, लेकिन उसमें क्या फायदा क्या नुकसान हमको नहीं मालूम है। खाता खुला के छोड़ दिए हैं, बस छोड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं का फायदा आम आदमी को नहीं मिल पा रहा। जरूरत है कि सरकार ऐसे इंतजाम करे कि दिल्ली से बनी हुई योजना का फायदा इस देश के आम लोगों को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।